स्टूडेंट हैं उनके लिए टॉप 50 वन लाइनर, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके DMRC LMRC के मेंटेनर के एग्जाम के लिए, UPPCL TG2, UPRVNL TG2 और BHPCL TG2 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो दोस्तों ज़रूर देखिए। फर्स्ट है हमारा जो वन लाइनर है वो क्या है, उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनरेटर में वृक्षों को रखना चाहिए। कहाँ पर रखना चाहिए? उदासीन चुंबकीय चुंबकीय उदासीन अक्ष पर। एक 220 डीसी वोल्ट डीसी एक 220 डीसी मोटर में 0.2 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध है और 215 वोल्ट का बैक ईएमएफ है, तो इसमें कितनी धारा बह रही होगी? तो फॉर्मूला इसका दोस्तों क्या होता है? फॉर्मूला होता है V इक्वल टू EB प्लस IA/RA। B इक्वल टू EB प्लस IA/RA, ठीक है। तो इससे आप निकाल लीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। डीसी मशीन का योग किस चीज़ से बनता है? ये बनता है आपका कास्ट आयरन से। कम दक्षता वाली डीसी मशीन का योग किससे बनाई जाती है? ये बनाई जाती है कास्ट आयरन से। परिणाम मित्र स्टार डेल्टा संयोजन में प्राइमरी वोल्टेज VL/3 होता है। प्राइमरी परिपथ की जो प्राइमरी सर्किट है उसका 100 से 200 एम्पीयर विद्युत धारा को केवल 1 से 2 एम्पीयर धारा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब हाई करंट को एकदम लो में किससे कन्वर्ट कर सकते हैं हम? ये कर सकते हैं करंट ट्रांसफार्मर द्वारा। जब दो ट्रांसफार्मर समांतर क्रम में काम कर रहे हैं तो वे किस आधार पर लोड को बांटेंगे? केवीए रेटिंग द्वारा। यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा? मोटर की घूर्णन गति उच्च हो जाएगी। आर्मेचर वाइंडिंग के पोलों की संख्या 2 है तो समांतर पथों की संख्या कितनी होगी? 2। डायनामोमीटर प्रकार के यंत्र में स्थिर रखा जाता है धारा कुंडलियों को। नेक्स्ट, तापीय बिजली प्लांट में प्रयुक्त होने वाले कोयले में राख की मात्रा होती है करीब 10-20%। रिले का मुख्य कार्य क्या होता है? फॉल्ट ढूंढना। कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का उपयोग है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग हो जाता है नीला। यदि किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन हो जाए तो क्या होगा? मोटर रुक जाएगी। ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा हम क्या फाइंड करते हैं? फाइंड करते हैं हम आयरन लॉस। थर्मिस्टर का प्रतिरोध तापमान वृद्धि से क्या होता है? घटता है। किसी थर्मल पावर प्लांट की दक्षता होती है कितनी? 35%। वैद्युतिक मापक यंत्रों की कंपनी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सी है? फास्फर ब्रॉन्ज। एक लंबे शंट कंपाउंड जनरेटर में निर्मित वोल्टेज 400 वोल्ट है, ठीक है। फील्ड रेजिस्टेंस का क्या? 80 ओम है। तो शंट फील्ड करंट की गणना करना है हमें, तो कितनी होगी यही बताना है, ठीक है। तो एकदम सिंपल है। B इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर। तो यहाँ पे हमें करंट बतानी है, तो इसके क्या करेंगे हम? ISH B अपॉन क्या आएगा? RSH, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिया गया, वोल्टेज दिया गया, तो करंट की वैल्यू आप निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगी? 5 एम्पियर। एकदम सिंपल है, ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम। डीसी जनरेटर की रेटिंग की जाती है किलोवाट में। पीक पीक भार संयंत्र कार्यरत होते हैं नो लोड फैक्टर पर। लिफ्ट में कौन सी मोटर को हम तरजीह देते हैं हम डीसी सीरीज मोटर को। ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? 95 से 98%। किसी जनरेटर में लैप बाइंडिंग स्थापित करने के लिए का कारण होता है अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना। अक्ष के प्रति मोड़ने या मरोड़ने पर बल आघूर्ण को क्या कहा जाता है? कहा जाता है टॉर्क। गीजर में फ्यूज बार बार उड़ रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है हीटिंग एलिमेंट का सतह से टच होना। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर विन्यास का करंट गेन कितना होता है? 0.95। डीसी जनरेटर की दक्षता कितनी होती है? 85% से 95% तक। जर्मेनियम डायोड की डिप्लेशन लेयर के समांतर वोल्टेज कितना होता है? 0.3 वोल्ट। और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डीसी शंट मोटर का उपयोग नीचे लिखे निम्न प्रयोगों में से किस में होता है? मशीन
उपकरण ड्राइव के साथ। एक ईंधन सेल एक ईंधन सेल विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है? रासायनिक ऊर्जा में। डीसी मोटर का बैक ईएमएफ की गणना करने के लिए क्या सूत्र होता है? Eb इक्वल टू बी माइनस आई ए आर ए। कौन सा नियम डीसी मोटर में कंडक्टर की गति की दिशा की पहचान करने के लिए लागू किया जाता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। एचआरसी फ्यूजिंग का कारण क्या होता है? फ्यूजिंग कारक कितना होता है? इसका होता है 1.1। एक विद्युत हीटर 250 वोल्ट 1500 वॉट तथा 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्य कर रहा है, तो हीटिंग एलिमेंट में धारा प्रतिरोध की गणना कीजिए। हमें यहाँ पर धारा प्रतिरोध की गणना करनी है। धारा तथा प्रतिरोध दोनों की पता करना है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे दिया है, आप इसको सॉल्व करिए। यदि नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, यदि यहाँ सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा वीडियो, और वो नहीं होना चाहिए। सुरक्षा युक्ति किसी उपकरण को लैस के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती सुरक्षा युक्ति किसी उपकरण को के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है? अतिभार, लघुपथ, विद्युत झटका। ठीक है, भारत में ऑपरेटिंग आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। विद्युत हीटर की कनेक्टिंग लीड में किस पदार्थ का इंसुलेटिंग इंसुलेटिंग सामग्री प्रयोग की जाती है? पोर्सिलिन पदार्थ। एक वोट इकाई है 746 वॉट घंटे। एक वॉट इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ट्रांसफार्मर में तेल का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है इंसुलेशन एवं शीतलन। एक डीसी मोटर का लोड और फ्लक्स अचल और प्रायोगिक वोल्टेज को 5% बढ़ाते हैं जो आर्मेचर के बीच में होता है, तो मोटर की गति होती है 5% बढ़ जाती है। कंट्रोल सर्किट में उपयोग होने वाले कंट्रोल ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, 5% से। सर्किट ब्रेकर में अधिकतम ऊर्जा जिसे फॉल्ट होने पर सर्किट ब्रेकर आसानी से बाधित कर सकता है कहा जाता है? रप्चरिंग क्षमता। 1 मीटर में संतुलित अवस्था में I1 क्या है? सॉरी, L1। हाँ, L1 है 2.5 सेंटीमीटर, L2 है 70, नहीं सॉरी, L1 है, यहाँ पे सही मार्किंग नहीं है, प्रिंट थोड़ा इसका सही नहीं है। L1 है इसमें आपका 25 सेंटीमीटर, L2 है 75 सेंटीमीटर, और रेजिस्टेंस है इसका 60 ओम। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान हमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? फैराडे का विद्युतीय चुंबकीय नियम। 1 किलोवाट घंटा मापी यंत्र को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है? इंटीग्रेटिंग में। डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर के हैंडल को चालू अवस्था में अपने पास चिपकाए रखती है एनवीसी। वर्क हासन के अनुसार फेज शिफ्ट का मान क्या होता है? 0। जब प्राथमिक और माध्यमिक वोल्टेज एक ही वाइंडिंग से प्राप्त हो रहे हैं तो उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों ये थे 50 वन लाइनर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। यदि आपने हमारा भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए पीकेआर टेक क्लासेस को, और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।